नमस्कार दोस्तों, उद्भव मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि डेली आपके लिए टारगेट किया गया है कि 25 क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएं, और आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म आधारित प्रश्न भाग 1, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही रामबाण की तरह ये वीडियो साबित होने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को दबाना है ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप सभी उद्भव सर मैथ्स के में गोविंद सर की सारी क्लासेस को देखिए मैथ्स की। तो आइए हम आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम्स, जॉन एच विल्सन, मैक्स मूलर या डी जनरल का निगम? तो इसका राइट आंसर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु, डी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सप्त सिंधु। आर्यन जनजाति की जो प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? इस समिति, बी सभा, सी गण या डी विधाता? इसका करेक्ट आंसर है समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में इसकी महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया? ए केनोपनिषद, बी विष्णु पुराण, सी ऐतरेय ब्राह्मण, सी या डी अथर्ववेद? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऐतरेय ब्राह्मण होगा। ये ऐतरेय ब्राह्मण जो होता है ऋग्वेद के शाखा से संबद्ध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ए बलि, बी विधत, सी वर्मन या डी कर? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ए बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। इस बलि को जो संग्रहित करने वाला क्या अधिकारी को भागदूत या भागदुग कहलाता था, और संग्रहित कर कोषा अध्यक्ष को कार्य संभालते थे वो। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद या डी सामवेद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका है ऋग्वेद। यह ऋग्वेद के जो है तृतीय मंडल से लिया गया और यह सूर्य देव को समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण, भगवत गीता, मुंडकोपनिषद से? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंडकोपनिषद से। भारतीय, और यह इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है, और यह भारतीय प्रतीक यानी राज्य चिन्ह पर उत्कीर्ण है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ए घोषा, बी अपाला, सी मैत्रेयी या सी डी गार्गी? तो डी गार्गी इसका करेक्ट आंसर है। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख जो कहाँ मिलता है? वह मिलता है आपका बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? ए दैव विवाह, बी आर्ष विवाह, सी गंधर्व विवाह या डी ब्रह्म विवाह? तो इसका करेक्ट आंसर है सी गंधर्व विवाह। आपको बता दें, हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए थे: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह।
और इन विवाहों में जो था ब्रह्म विवाह, दैव विवाह एवं आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना जाता था। बाकी जो ये 5 प्रकार के विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? प्रश्न है अशोक मौर्य का रुमनदेह स्तंभ, या बी मूर्ति, सी पीपल वृक्ष, या डी बौद्ध मठ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है अशोक मौर्य का रुमनदेह स्तंभ। ये अशोक के रुमनदेह लघु स्तंभ से के द्वारा पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गए उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया, और वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इग्रात्रिक, बी मौर्य, सी शाक्य, डी कुरु। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी शाक्य। महात्मा बुद्ध जो शाक्य वंश से संबंधित है और इनका जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु की लुम्बिनी में, शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ पर। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ए वैशाली, बी कश्मीर, सी राजगृह, डी पाटलिपुत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी राजगृह होगा। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन जो है मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, धर्म, और बी धर्म प्रचारक, सी प्रतिभाशाली, डी शक्तिशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ज्ञान प्राप्ति। कहा जाता है कि 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से ही वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए थे, और बुद्ध का अर्थ ही ज्ञान प्राप्ति है। बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक है, उपनिषद है, अंग है, आरण्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अधिम पिटक। उपनिषद, आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन थे? ए वणिक एवं पुरोहित, बी साहूकार एवं दास, सी योद्धा एवं व्यापारी, या डी स्त्री एवं शूद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी स्त्री एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों शूद्र के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव डाला था। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न तो यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया, न वेद अध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिली। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ए गया, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये है आपका बी सारनाथ। सारनाथ यानी श्रीपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा यानी पाली में दिए थे। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ए दुनिया दुख से भरी है, बी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें से आपको कूट कौन सा सही है? तो इसमें आपका कूट ए दुनिया दुखों से भरी हुई है, और बी देखिए लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, और सी यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। तो इसका इस हिसाब से इसका आंसर सी है। धातु से बने सिक्के में
सबसे पहले प्रकट हुए थे? ए हड़प्पा काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध के काल में, डी मौर्यों के काल में। तो इसका आंसर क्या है? सी बुद्ध के काल में। धातु के जो सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी बुद्ध काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के हैं होते थे, परंतु लेकिन कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए थे। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं और ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ये प्राकृत पाठ में, बी पाली पाठ में, सी संस्कृत पाठ में, सी डी चित्रलेखीय पाठ में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी पाली पाठ में। बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है संस्कृत में भी लिखे गए हैं। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह है आपका ए पाली। प्रश्न देखिए अलग तरीके से पूछे जाते हैं कई बार। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ए दिव्य वंदना, बी दोहा कोशा, सी वज्र छेदिका, डी वाम सात पाक्षणी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, वाम सात पाक्षणी। बाकी भारत में जो रचित सबसे बाद में जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है वाम सात पाक्षणी था और इसकी जो रचना कब हुई थी? इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म से, महाभिनिष्क्रमण से, या सी प्रबोध से, या महापरिनिर्वाण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जन्म से है। कमल जो होता है वह सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा गृह त्याग से संबंधित है। पीपल बोधि वृक्ष यानी ज्ञान से संबंधित है। पद चिन्ह जो है निर्वाण से और स्तूप का संबंध मृत्यु से है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, जन्म। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ए सारनाथ, बी बोध गया, सी कपिल वस्तु, या डी राजगृह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बोध गृह। इनको क्रांति की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ए गौतम, बी महावीर, सी चंद्रगुप्त, या डी अशोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी महावीर। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका जो प्रथम उल्लेख है ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ए पारसनाथ, बी महावीर स्वामी, सी ऋषभदेव, या डी अजीतनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऋषभदेव। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ए पावा, बी सारनाथ, सी वैशाली, या डी श्रवण बेलगोला में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पावा। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उद्भव मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अधिक से अधिक पेड़ों को लगाइए ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।